बहुत दिनों के बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर देखें तो ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, नियरली 17% डाउन इन लास्ट 1 ईयर। बट आज इसमें अच्छी तेज़ी है। खबरें भी है कि ओएनजीसी के साथ 15 साल का करार किया है फॉर इथेन फैसिलिटी, जिसके चलते हुए पेट्रोनेट एलएनजी में आज एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ये रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि ब्रॉडली अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर, हम अपने मेंबर्स को ये स्टॉक रिकमेंड कर चुके हैं आज ही, एंड नाउ इट इज फॉर अस इट्स अ स्विंग ट्रेड, एंड द टारगेट्स व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग 290 से लेकर के इजी टारगेट्स मुझे यहाँ पर 330 तक के तो स्विंग में मिलते हैं। इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा और स्टैंड होल्ड कर सके तो एक अपसाइड की मूवमेंट की कंटिन्यूएशन इसमें बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। आई वॉन्ट सरप्राइज, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये नए हाई अगले 6-7 महीने में लगाता है। सो दैट इज द पॉसिबिलिटीज, एंड इसके दो रीजन है। एक तो जो प्राइस चार्ट है जो हमें 200 वीक के मूविंग एवरेजेस पर मिलता है, जो एक इन्वेस्टर को बहुत ही बढ़िया बाइंग देता है। अगर कोई स्टॉक पहले अच्छी वैल्यू रखता था और वो वापस से डिक्लाइन होने की वजह से 200 दिन के 200 हफ्तों के मूविंग एवरेजेस पर आता है, तो इन जनरल वहां से एक लंबी अवधि का एक ट्रेड बनता है जिसमें इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर। सेकेंड, अगर मैं देखूं तो आज ये स्टॉक डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉफिट ऑन वाई बेसिस पर, क्वार्टर बेसिस पर, बट उसके अगेंस्ट में इसकी मल्टीपल्स ऑलरेडी प्राइस ने, मार्केट ने एडजस्ट कर दी है, तो अपने सेक्टर से सस्ता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं है। सो नाउ दिस इज द टाइम जिसमें इन्वेस्टर एक बार इसमें कोशिश करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी, करना चाहिए, कर सकते हैं नहीं। एंड जो स्टॉप लॉस है करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 280 ब्रॉडली, एंड बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ विच इज एट 255 के स्टॉप लॉस पर हम यहाँ पे आराम से 295 से लेकर के 330 एंड 375 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। नजरिया 3 क्वार्टर्स का जरूर रख लीजिएगा, सारे टारगेट्स को देखना है तो। जी श्वेता जी, आप कितना कंसर्न्ड है रुपी के फॉल से? आई मीन रुपी बियॉन्ड 90 हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इन फैक्ट कुछ सेक्टर्स के लिए तो अच्छी खबर है, जैसे कि आईटी के लिए, बट देन रुपी की ज़्यादा वीकनेस इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एज सच। आप रुपी की वीकनेस को कैसा देखते हैं? कितने कंसर्न हैं आप? और आपको लगता है रुपी की वीकनेस को देखते हुए कि कल ब्याज दरों में कटौती होगी? गीतू, देखिए, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट बनना है तो आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे रुपी को मार्केट में। जो भी ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं, चाहे वो जापान का येन जो है 155 के अगेंस्ट है जी, डॉलर के अगेंस्ट है। दैट डजंट मीन जापान इज अ वीक कंट्री, इकोनॉमी इज वीक। और फॉर दैट चाइना युआन आल्सो। सो आई एम सेइंग यहाँ देखिए, ऑब्वियसली देयर इज एक्सेसिव सेलिंग बाय एफआईज आल्सो, एक वो कारण है। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि अगर हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा पुश कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इसमें कुछ रोल प्ले नहीं है, पर अगर वो वीक हो रहा है तो उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आई थिंक या इस साल ज्यादा गिर गया है। नॉर्मली हम 3% का डिप्रिसिएशन देखते हैं, मानते हैं, और वो भी उस साल गिरा है जहां पे हमारा इन्फ्लेशन यूएस से कम है। नहीं तो ये होता था कि हमारा इन्फ्लेशन का गैप है तो इसलिए वो डिप्रिशिएट हो रहा है। करेक्ट। बट यस आई थिंक थोड़ा ज्यादा स्विफ्टी और फास्ट गिरा है ये। तो आई थिंक कंसर्न थोड़ा बहुत है, बट इफ यू आस्क मी इन द लॉन्ग रन, अगर हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं और इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं तो इट हैज नॉट मच टू डू। अब पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट रुपी गिरता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है या क्या कर रही है, बट यू आस्क मी, गवर्नमेंट का जॉब है स्टेबल इकोनॉमी और ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रोथ पे लेके आना। सो आई थिंक लकीली फॉर अस, बिकॉज ऑयल प्राइसेस आर वेरी मच इन कंट्रोल, तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसमें ज्यादा इशू नहीं आ रहा है। सेकंड, हमने इंडिया में कभी भी रेट कट्स नहीं किए हैं, सो देयर आर टैक्सेस व्हिच आर गोइंग ऑन इन द राइट स्पीड, जो ऑयल प्राइसेस के कम होने से हो रहे हैं। तो आई डोंट सी मच ऑफ अ इशू व्हिच इज कंसर्निंग मी। इट इज जस्ट दैट थोड़ा फास्ट हो रहा है। जहां तक मुझे लगता है रेट कट गवर्नमेंट को पक्का करना चाहिए। आप देखिए ना, आप डोमेस्टिक कंजम्पशन में बहुत बड़ा पुश लेके आ सकते हैं। आज ऑन एवरेज होम लोन 725 से 745 के बीच में, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपने 50% और तोड़ दिया। तो आपने क्या किया? अभी तो आपने पहले फेब में इनकम ज्यादा हाथ में दी लोगों के बाय इंक्रीजिंग द स्लैब, देन जीएसटी कट करके उसके एक्सपेंसेस कम करे, देन रेट कट करके उसकी ईएमआईज कम करी। आपने फर्दर मनी सर्कुलेशन में लेके आए और साथ में आपने डिमांड को पुश किया, चाहे वो होम लोन की हो, पर्सनल लोन की हो, किसी भी तरह के लोन की हो।
लोन का बर्डन कम होता है तो आप सिर्फ इंडिविजुअल को मत सोचिए, कॉर्पोरेट लेंडिंग कितनी ज्यादा इंक्रीज होती है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है व्हेन दे बोरो फ्रॉम बैंक्स। सो आपका केपेक्स में हेल्प होता है, आपका जो लोग वेट कर रहे होते हैं एक्सपेंसेस इंक्रीज करने का, या कंपनीज वेट कर रही होती हैं कि दैट देयर बी लॉट ऑफ बर्डन बिकॉज ऑफ द केपेक्स पार्ट, वो पुश होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत मूवमेंट आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट को, आरबीआई को कम से कम 50% का रेट कट करना चाहिए। लेट्स होप आई विल शेप अप। मेरा एक काउंटर सवाल होगा यहाँ पे आपसे क्षितिज, अगर कंजम्पशन इतना ही अच्छा है और डिमांड इतनी ही पॉजिटिव हम देख रहे हैं, तो व्हाई इज प्राइवेट केपेक्स नॉट कमिंग अप? क्यों कंपनियां कतरा क्यों रही हैं इन्वेस्टमेंट करने से, अगर हम इतने ही अच्छा कर रहे हैं और जीडीपी ग्रोथ 8.2% है? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, मैं ये सबसे पूछती हूँ क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो देयर आर टू एंगल्स टू इट। हम जो बात कर रहे हैं, हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, और बेसिक आइटम्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा आता है एक मिडिल क्लास के पास, तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो इंक्रीज होता है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड कैन बी ट्रैवल, कैन बी अ फोन, इट कैन बी व्हाइट गुड, ब्राउन गुड्स, जो भी आपकी चीजें हैं। बेसिक लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो है ना, वो आपके फिक्स रहते हैं। सो मेनी कंपनीज जहाँ पे आपका चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देखिए, इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड नाउ। सो वो सारी चीजें आपकी स्टेप अप हो रही हैं, कंपनी भी, आज की कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं। पर एग्जिस्टिंग बिजनेस में, अगर फॉर दैट मैटर लाइक सीमेंट प्लांट्स आर नॉट ऑपरेटिंग एट द फुल कैपेसिटी। अभी many of your recycling जो न्यू सेटअप्स आए हैं, जहाँ पे रिसाइकलिंग प्लास्टिक की बात हो रही है कि 30% यूज करना है, वो अपनी कैपेसिटी पे नहीं आ पा रहे, बिकॉज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चीजों को लाना भी आसान नहीं है हमारी कंट्री में। यू हैव टू पुश थिंग्स रियली हार्ड। सो बिल कंजम्पशन, यस इट्स गोइंग अप, ऑटो नंबर्स इट्स गोइंग अप, बट अब कोई भी चीज अगर आई है जहाँ मैं कह रहा हूँ कंजम्पशन अच्छा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट गिट्टू आपको 1-2 क्वार्टर में दिखेगा। जब 1-2 क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा तो आपको केपेक्स होता भी दिखेगा। So I think it's just a matter of time। अब ना वो टाइम 6 महीने हो सकता है, 7 महीने हो सकता है, पर जैसे आपके क्वार्टर के नंबर्स आने शुरू होंगे, you will see the numbers also and you will see the capex news also। अभी तक जो आंकड़े क्षेत्र जा रहे हैं वो तो ये भी दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज फॉलन इस क्वार्टर में भी कम होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव किया। आई मीन ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके डिस्कशन को लंबा समय देना पड़ेगा। चलिए हम स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं। विजय लक्ष्मी, आज हीरो मोटोकॉर्प ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई छुआ है, 6320 का लेवल है। आज करीबन 2% का इजाफा इस स्टॉक में है। इस स्टॉक को आप कैसा देखते हैं? और दूसरा वेदांता में इट्स अगेन ऑल टाइम हाई 534 का लेवल है, हरे निशान में कामकाज कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स चार्ट्स पे कैसे लगते हैं आपको? All right, thank you for asking this। and Hero MotoCorp में अगर again if you are planning कि ये यहाँ से without 6,200 को hit किए बिना ये यहाँ से 6,700 को क्रॉस करेगा, so you may get disappointment because अब यहाँ से उतनी जगह बची नहीं है कि ये स्टॉक इसी रफ्तार से इसी पेस पर आगे चलता रहे। so in my suggestion, in my opinion, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 6,470 तक जा सकता है, 6,400 670 तक जा सकता है। आप वहां से एक सेल और राइज का ट्रेड प्लान करें। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, बिकॉज इट्स इन ऑप्शंस, इट इज इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो आप चाहे तो उसको ट्रेड में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, देन प्लीज बी वेरी कॉशियस बिकॉज दिस इज लाइकली कि ये 6,000 के आसपास आए। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर बीट स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, व्हाटएवर, ये सही रेट नहीं होने वाला है। आप 6,000 तो कम से कम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्लान करें, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो देन प्लीज वेट फॉर 5,850 एटलीस्ट। एंड वीडीएल जो अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 5,534 पे है, इट्स अ क्लियर सेल। आप यहाँ पे फिलहाल कोई भी फ्रेश पोजीशन ना बनाए तो आपके लिए एक पैनिक नहीं होगा। आई मीन लेने के बाद वेट करने से अच्छा है लेने से पहले थोड़े दिन वेट कर लीजिए, आपका पैसा आपके पास रहेगा, यू विल गेट अ बेटर प्राइस इन एनी स्क्रिप्ट। तो मेरी नजर में बीडीएल में अगर आपको फ्रेश बाय लेना है तो वेट फॉर एटलीस्ट 500 to 510, इस रेंज में डेफिनेटली एक बाय वापस लिया जा सकता है विद स्विंग ट्रेडिंग पर्पस या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस बोल सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमको आराम से 535 से लेकर के 555 का वापस से एक नए टारगेट्स मिल जाएंगे। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए इसमें 485 का। तो फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग का कोई नजरिया नहीं है, वेट एंड वॉच करिए एक बेटर बाइंग के लिए। क्षितिज, Q2 अर्निंग्स के बाद आपने कुछ अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं?
हमने थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्टेप अप किया है, मैं Okay. आपको बता दूं। हमने डिफेंस स्टेप अप किया है, हमने एनर्जी स्टेप अप किया है, हमने 3 सेक्टर्स में स्टेप अप किया है कुछ, और कुछ बीटन डाउन स्टॉक्स हैं अपना रिसाइकलिंग इकोनॉमी में, वहाँ पे हमने थोड़ा एलोकेशन इंक्रीज किया है, बिकॉज द सेम स्टॉक्स वर अवेलेबल एट गुड वैल्यूएशन, तो आज वो जिस वैल्यूएशन पे हैं उस पे हमने स्टेप अप किया है, बट इन द ओवरऑल इफ यू आस्क मी व्हाट वी कीप ऑन डूइंग इज हम बकेटिंग राइट करते रहते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि सिंगल स्टॉक हैज मूव्ड अप इंच अप मोर देन 10% ऑफ पोर्टफोलियोज को ट्रिम करके वापस लेके आते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है अपॉर्चुनिटी बड़ी हो सकती है वहाँ पे यू नो वी स्टेप अप द एलोकेशन, बट वेरी हैप्पी टू शेयर दैट almost 60% plus portfolio we are holding for last 3.5 years now. But percentage allocation keep on checking from here to a different percentage. But I'm saying that's the beauty of compounding. आप उसको होल्ड करेंगे जितना लंबा उतना ही बेटर होगा, और इक्विटी में ना एक आधा साल ऐसा आता ही है, अगर हर साल 15% आने लग जाएगी तो सब लोग एफडी का पैसा निकाल के Correct. इक्विटी मार्केट में डालते हैं ना, that's a price you pay when you participate in equity, that 1-2 साल ऐसे आएंगे जहाँ रिटर्न नहीं बनेगा, वो कॉम्पनसेट होगा आने वाले टाइम में। आज 14.5% का पिछले 46 ईयर का कंपाउंडिंग रिटर्न बीएससी का है, तो अगर आप इसे 3 साल निकाल भी देते हो तो भी वो रिटर्न 14% का है, जो अच्छे 21, 22, 23 थे। आई थिंक good part is, and you've been seen a lot by many of the people here, तो good part is that ये चैनल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आप एक सही स्टॉक अगर अपने एलोकेशन लिया है या फंड लिया है, होल्ड ऑन टू इट। ऐसा मौका लगेगा जहां आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे, 1.5-2 साल हो सकता है नहीं मूव करे, जैसे रिलायंस है वो ऐसे डिफरेंट साइकिल्स में मूव करता है, एंड अगेन दिस इज फॉर जस्ट नॉलेज पर्पस। आईटीसी है वैसे साइकिल्स में मूव करता है। आज आईटी स्टॉक फॉर नो रीजन, यस there's too much going on in US, अब AI how it will take shape, and हमने वो .com buzz देखा हुआ आपको याद हो, तो I'm saying how it will take shape nobody knows, but अगर आप डाइवर्सिफाइड हैं तो आपका जो रिस्क पर स्टॉक रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो आई थिंक स्टे पॉजिटिव, थिंक लॉन्ग, एंड थोड़ा बहुत स्टडी करें बिफोर गेटिंग इनटू एनी स्क्रिप्ट। विजयलक्ष्मी, 2 स्टॉक्स, पॉलिसी बाजार जहां एक अच्छा मोमेंटम है, आज 2.5% का इजाफा है, और दूसरा येस बैंक 2% ऊपर है, 22 के लेवल के आसपास है। इसी लेवल के आसपास इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक, बट मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की पोजीशंस जो है येस बैंक में होती हैं। All right, thank you. And ठीक है, फर्स्ट विल स्टार्ट विद येस बैंक। पॉलिसी बाजार पर आएंगे। देखिए, पॉलिसी येस बैंक, मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि हम इसको 21 से 22 रुपए की रेंज में फिर से खरीद सकते हैं फ्रॉम द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, एंड इट्स हियर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये 22 रुपए आया भी नहीं है ठीक से, उससे पहले ही चल रहा है। सो अगेन, अगर आप ट्रेड करते हो और एक बहुत ही हाई बीटा स्टॉक को पसंद करते हैं, सिमिलरली ऑप्शंस, तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक पसंद आएगा फॉर द ट्रेडिंग। अभी ये 22 रुपए 28 पैसे 22.88 के पास में है, 88 के पास में ये अभी है। एंड अगर एक ट्रेड प्लान करना है जिसमें कि 2-3 दिन का ही आपको टाइम मिलने वाला है, यू कैन वेरी मच प्लान द ट्रेड हियर, और जितना रिस्क उतना टारगेट फिर आप ट्रेड करके जा सकते हैं। तो 23.40 का एक फर्स्ट टारगेट तो इजीली है, हो सकता है आई मीन कल तक भी हो जाए, कल परसों तक, और इसके बाद 24 रुपए के लिए हम इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो इसमें एक टेक्निकल स्टॉप लॉस हम रखेंगे, ना कि फंडामेंटल स्टॉप लॉस, क्योंकि हम यहाँ पर एक टेक्निकल बेस पर ये प्योर ट्रेड ये ट्रेड है। तो 21 रुपए 21.85 का एक टारगेट स्टॉप लॉस हम रखेंगे, और 23 रुपए 40 का और 24 रुपए के भाव को हम टारगेट कर सकते हैं। नाउ पॉलिसी बाजार की बात करने से पहला डिस्क्लोजर, 3 days बैक हमने अपने मेंबर्स को इसमें एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कराई है। Okay. तो मेरे लिए एक ये ट्रेड है, मतलब अभी हमारा टारगेट जो हमने दिया है 1900 का, इट इज येट टू हिट, तो इट्स एन ओपन कॉल, बट यस, अगर एक आउटलुक पूछा जाए तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये 1900 तक ही नहीं रुकेगा। अच्छा प्राइस एक्शन ही नहीं है, एक डिमांड है मार्केट में जो अनसर्टिनिटी है, या फिर एक और बात, एक्चुअली इसका एक फंडामेंटल फैक्टर भी है। इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का जो एक पुश मिला है कि हम डायरेक्ट एफडीआईज को इनवाइट करेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी जो ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, अब ये लोग तो एक एग्रीगेटर का काम करते हैं पॉलिसी बाजार, इनको कोई फर्क नहीं है कि कौन सी कंपनी करे, बस इनको इतना ही फर्क पड़ता है कि इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। तो अगर एक एफडीआई
आ रही है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री बढ़ेगी एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन द पॉलिसी बेस ऑफ करंट प्राइस। तो फ्यूचर में जो हो सकता है वो अभी से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप इसमें एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बेट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। मैंने पिछली बार जब मैं आई थी 2-3 हफ्ते पहले जब हम 3 टाइम्स बिफोर आई थिंक जब हम मिले थे तो पॉलिसी बाजार 1650 के 1660 1670 के प्राइस पर मैंने जागरण में रेकमेंड किया था Okay. एंड इट्स हियर राइट नाउ। यस, तो इट्स वर्किंग। आगे भी आप इसको फिलहाल अगर है उस कॉल के बेस पर अभी भी होल्ड करो। इट्स नॉट टाइम टू एग्जिट, इट्स टाइम टू एक्यूमुलेट इन दिस। तो फ्रेश लॉन्ग भी बनते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है इस बार चाहे पहले आए हो या अभी आए हो तो 1750 का स्टॉप लॉस रखिए एंड प्लीज डू वेट टारगेट फॉर द टारगेट्स ऑफ 9। आपके लिए अगर आप आ जा रहे हैं तो उनके लिए 1970 से लेकर के लगभग 2050 के ये 2 टारगेट्स तो वेरी मच बहुत इजी पॉसिबल है। इसके बाद ट्रेल कर लीजिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव बायस है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस है। बिल्कुल, और डे हाई पे इस समय पीबी फिनटेक का स्टॉक है, पॉलिसी बाजार का स्टॉक, एज विजयलक्ष्मी वाज स्पीकिंग, सो इट्स अ डे हाई। क्षितिज सर, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप्स? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी बहुत पेन है, अभी उभरे नहीं हैं, बट